कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, हम इस गांव को बचा कर रहें। और आज अचानक से एकदम उनको कह देना कि आप इस जगह को खाली कर दो, शायद मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लोगों में रोष था, लोग आक्रोश में थे। हमें कोई भी किसी भी तरीके की कुर्बानी देनी होगी। हम लोग तोड़फोड़ जो करने जा रही थी एनएसजी, जिसके लिए उसने हमें नोटिस दिए थे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं ईस्ट महरम नगर में, जहां पर एनएसजी के द्वारा 30 तारीख तो इसको खाली करने का जो नोटिस है वो मिला था और आज यहां पर महापंचायत की गई है। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई वीरेंद्र कादियान जी, कर्नल हुंडल साहब, भाई नंद किशोर बेनीवाल जी और अन्य साथीगण और मंच के संचालक भाई मनोज बब्बन जी। ये गांव, इस गांव से हमारा लगभग 40 या 45 साल से हमारा रिश्ता है। चौधरी भजन सिंह, जो कि दिल्ली छावनी परिषद में मेंबर हुआ करते थे, उनके साथ हमारी खास मित्रता थी। आज इस महापंचायत के माध्यम से मैं उन्हें अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं, आपके इस संघर्ष में गांव को बचाने के लिए हमें कोई भी किसी भी तरीके की कुर्बानी देनी होगी, हम लोग हमेशा तैयार हैं। मुझे याद है इस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, तो कुछ लोग आए हमारे पास कि वहां पर पानी की समस्या है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो फिर पीछे एक हमने बोरिंग करके वहां पर एक ट्यूबवेल लगाया और पानी की कुछ समस्या हल हुई। लेकिन गांव की आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन पानी बिजली की बात आज नहीं है, सड़क सफाई की बात नहीं है। आज तो हमें अपने सर की छत को बचाने की बात है। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार ने हमारी ये जो जमीन, जिस पर हम लोग पिछले लगभग 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और इस जमीन को एनएसजी को दे दिया, कागजी कार्रवाई कर दी, लेकिन हमारी ओर से कोई सहमति नहीं ली गई, हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं की गई। और यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कल जब सुनवाई की तो इस तोड़फोड़ जो करने जा रही थी एनएसजी, जिसके लिए उसने हमें नोटिस दिए थे, उन नोटिसों को रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया कि जब तक इस केस की पूरी तरह सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी तरीके का वहां पर डिमोलिशन या तोड़फोड़ नहीं होगी। इसके लिए मैं विशेष तौर से भाई वीरेंद्र कादियान जी का, जो कि एमएलए तो हैं लेकिन हर व्यक्ति के दुख सुख के साथी, हर एक के दुख सुख में खड़े रहते हैं, मैं उनका विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूं। भाई नंद किशोर जी बेनीवाल, जिनकी ओर से कल यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी एक और महापंचायत की, सभी लोग आते रहेंगे, हम लोग भी आते रहेंगे। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक बार फिर आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि कहीं भी चलना होगा, कहीं भी। दिल्ली छावनी का वैसे इतिहास ये बताता है कि जिस मामले को भी लेकर हम लोग चलते हैं, सभी लोग साथ मिलजुल कर चलते हैं, वहां पर हमें हमेशा जीत मिलती है। तो इसलिए हम लोग हमेशा इकट्ठा रहें, किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी की राजनीतिक किसी चाल में ना फंसे, और अपने इस संघर्ष को हम लोग बुलंदी पर लेकर जाएं और इस जीत को हम लोग सुनिश्चित करें और इस गांव को हम लोग बचा पाएं, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्र साहब, ये महरम नगर गांव ईस्ट को एनएसजी ने नोटिस दिया था, महापंचायत हुई, आप लोग भी वहां मौजूद थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला और इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? ये जो दिल्ली उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है 26 सितंबर को, इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अगली सुनवाई दिसंबर के महीने में नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा राहत वाला ये आदेश आया है और जिससे कि ग्रामवासियों में बहुत अब शांति का माहौल है। लेकिन ऑर्डर आने से पहले यहाँ पर इतनी गंभीर यहाँ परिस्थिति बनी हुई थी, शायद मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लोगों में रोष था, लोग आक्रोश में थे, लेकिन
माननीय न्यायालय का, हम लोग उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर रोक लगा दी है। यहाँ पर कुछ हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के जो कर्मचारी थे उनके लिए एक यहाँ पर कुछ मकान बने हुए थे और उन मकानों में कुछ लोग विस्तार करते गए, बढ़ाते गए और उसके आसपास और भी गांव बढ़ता गया और आज अचानक से एकदम उनको कह देना कि आप इस जगह को खाली कर दो, जहाँ पर कि वो लोग लगभग 100 साल से अधिक से रह रहे हैं। अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन था जब, तब से ये लोग वहाँ रह रहे हैं और हम लोग इस महापंचायत के साथ तन मन और धन के साथ हैं और इस गांव के एक भी घर पर किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो इनके समर्थन में है और हम हर तरीके से, किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, हम इस गांव को बचा कर रहेंगे। 16 दिसंबर तक जो है स्टे दिया गया है, उसके बाद की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ डिस्कशन हुआ है? हम तो आशावादी लोग हैं। जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना है और इसकी गंभीरता को, इसकी तकनीकी को जाना है, तो उनको ये पूरा आश्वस्त हो गए हैं वो लोग कि ये जो जगह है इस पर ये लोग जो हैं अंग्रेज़ों के समय से जो लग रह रहे हैं, यहाँ पर NSG का कोई अधिकार किसी तरीके का कोई बनता नहीं है और हम लोग समझते हैं कि न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देगा। मित्तल साहब, आप भी बहुत पुराने हैं दिल्ली कैंट में और आप बखूबी जानते हैं क्या कुछ इतिहास रहा, क्या कुछ हिस्ट्री रही। जिस तरह से कहा जाता है कि जो है मुग़लों के समय का गाँव है, NSG 1986 में आई है, तो आपको लगता है कि ये जो NSG ने जो नोटिस लगाया है ये कहीं ना कहीं गलत है? क्योंकि ये गांव के लोग कुछ ये भी कह रहे थे कि इनको गिन्नियाँ दी गई थी उस वक्त में और उसके बाद इनको विस्थापित किया गया था। NSG ने जो नोटिस दिए हैं वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने NSG को दिया हुआ है। उनके नोटिस गलत नहीं है यहाँ जो लोग हैं, लेकिन सरकार का जो निर्णय है कि जो NSG को जगह अलॉट कर दी उन्होंने, वो निर्णय गलत है। तो इन लोगों को मुआवजा मिला हुआ है क्या? नहीं, कोई भी किसी भी एक भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई मुआवजा नहीं मिला। जो हमारे पहले कुछ गांव हुआ करते थे, सरायसोल वगैरह, वो जब उठे थे तो उनको मुआवजा मिला था, अल्टरनेट अकोमोडेशन उनको दी गई थी, घर बनाकर दिए गए थे। इनको कोई मुआवजा नहीं मिला। तो देखिए, अनिल मित्तल जी ने साफ कर दिया है कि अब कोर्ट के द्वारा महरम नगर को स्टे नोटिस मिल चुका है 16 दिसंबर तक। उसके बाद आगे की सुनवाई होगी, तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, महरम नगर।